जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं शिव से 2020 फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 1 वीडियो लेके आया हूँ। इस सीरीज में 4-5 वीडियो मैं दूंगा जिसमें से मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा कुछ फिजिक्स क्वेश्चन का। तो पार्ट बी जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। ज़्यादातर मैं उड़िया में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ, इसलिए मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, अगर सही लगे तो चॉकलेट खा लेना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जाने से पहले बात करता हूं, मेरा नाम है तुषार कुमार साहू, आप देख रहे हैं फिजिक्स में इजोडिसा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दे दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वेक्टर में क्वेश्चन था, तो दिया था एक वेक्टर का शॉर्ट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछा गया था एग्जाम में, और ए वेक्टर था कितना, जे वेक्टर दिया था। जो लोग क्वेश्चन बना रहे थे वो सो गए थे शायद, जे कैप देना चाहिए था, जे कैप प्लस के कैप। एंड बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड सी वेक्टर इज j कैप माइनस k कैप, ठीक है। ये था, और ऑप्शन में था, आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन में। तो पूछा गया था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या करना था हमको, पहले बी क्रॉस सी को खाना था, उसके बाद ए को खाना था। अगर साथ में खा लेते तो लूज मोशन हो जाता। तो बी क्रॉस सी क्या करते हैं हम, बी क्रॉस सी को क्रॉस करते हैं, ऐसे जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। मैं मान के चलूँ आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो डिटर्मिनेंट मेथड होता है ऐसे, आई कैप जे कैप के कैप। मेरे हिंदी के ऊपर मत जाइए, थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा लेता हूँ तो आप देखिए फिजिक्स को। बी क्रॉस सी, बी आई के साथ 2 है मल्टीप्लाई, तो 2, जे कैप के साथ 3 दैट इज 3 एंड के कैप के साथ -5 एंड सी के साथ इधर में आई कैप नहीं है, खाने को चला गया है तो 0 हो गया, इधर नहीं है। जे के साथ 1 मल्टीप्लाई है और के साथ -1 मल्टीप्लाई है। अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप दैट इज -3 + 5 क्रिस क्रॉस मेथड, माइनस जे कैप -2 -0, क्योंकि 0 के साथ जो मल्टीप्लाई 0 होता है, के कैप दैट इज 2 -0। सो आंसर हमारा आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हियर इज द आंसर। बी क्रॉस सी आया, उसके बाद ए के साथ क्रॉस करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सो क्या करना है हमको, फिर डिटरमिनेंट लेना है। इतना बड़ा क्वेश्चन कोई देता है क्या, एग्जाम में बहुत टाइम जाता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ए क्रॉस ए कितना आया, इधर में तो आई कैप नहीं है तो 0, जे कैप के नीचे 1, के कैप के नीचे 1 एंड बी क्रॉस सी है, आई कैप के नीचे 2, जे कैप के नीचे 2, के कैप के नीचे 2, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5। सर गाना मत गाइए, पढ़ाइए। आई कैप हो गया 2 - 2 दैट इज 0 माइनस जे कैप 2 0 -2 एंड प्लस के कैप 0 -2 दैट इज आ गया प्लस 2j कैप -2k कैप। इधर में 2 कॉमन ले जाइए, जे कैप माइनस के कैप। हम जानते हैं कि जे कैप माइनस के कैप सी वेक्टर है, तो 2c वेक्टर, इट मीन्स फिर द ऑप्शन सी इन द सेम डायरेक्शन एज सी, सी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज सी वेक्टर, वही सही का आंसर है। क्योंकि ये जो हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी किए तो इसका आंसर 2c वेक्टर आया। ये सी वेक्टर इधर, तो 2 इज द मैग्नीट्यूड, एक कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ सी वेक्टर के साथ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन के सामने, ये रहा 1 लाख रुपए के लिए, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं हम 1 लाख रुपए के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रस्तुत कीजिए कंप्यूटर महाशय, क्या होगा ऑप्शन। सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन कोई देता है क्या, दिया है पार्शियल डेरिवेटिव (2y by (y) (z), ये दिया है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफ फंक्शन ऑफ x y z क्या है, इतना बड़ा फंक्शन है 5x³ y², ज़्यादातर ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आ गया। हम क्या कर सकते हैं, 8xy³ z² माइनस 2y z⁵, तो ये है। ओके, क्वेश्चन को सही तरह लिखना है, फिर सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। (2a by (y²) (z) को कैसे लिख सकते हैं, (2 by (y) ऑफ (f by (z)
और f का फंक्शन एक्स वाई जेड में है, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, सो जेड होगा वेरिएबल और एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो डो एफ वाई डो जेड क्या आएगा, इधर में तो जेड का कंपोनेंट नहीं है तो जीरो आ गया, माइनस 6x² वाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव होना तो 1 आएगा, प्लस 8x(y)³ जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड दैट इज 2z माइनस 2y, z5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड दैट इज 5z⁴, सो माइनस 6x² y 16xy³ माइनस 10yz⁴। उसके बाद ये आएगा हमारा डो बाई डो वाई ऑफ डो एफ वाई डो जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई के साथ इसको डेरिवेटिव करना है पार्शियल डेरिवेटिव, सो वाई इधर में वेरिएबल है एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, सो माइनस 6x² बाहर चला जाएगा और वाई के साथ वाई डेरिवेटिव होना है तो 1 आएगा, 6y³ दिया है तो y 16 × 3xy² क्योंकि 3y³ का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट वाई 3y² जेड, मैं मान के चलता हूँ हमको डेरिवेटिव आता है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, 10 इधर में y विथ रिस्पेक्ट डेरिवेटिव y होगा z⁴ कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, सो माइनस 6x² प्लस 48xy² जेड माइनस 10z⁴। तो ऑप्शन क्या इधर गया, ऑप्शन डी माइनस 6x² प्लस 14xy² जेड माइनस z⁴, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्या था, इतना बड़ा क्वेश्चन फिर रह गया, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्वेश्चन था टेलर्स थ्योरम में, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करके जाइए, जो भी गेट होता है एग्ज़ाम उसके थ्रू जो एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। ओके, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, दैट इज एफ ऑफ 3 फंक्शन ऑफ 3 गिवन है, दैट इज 6, f'3 गिवन है हमको 8, f'3 गिवन है 11, इतने सारे क्वांटिटी गिवन है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज टेलर्स थ्योरम आर 0 एट x इक्वल टू 3, तो एट x इक्वल टू 3 हायर डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। एज्यूमिंग द फंक्शन एंड ऑल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट आर कॉन्टिन्यूअस बिटवीन x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 7 के अंदर कंटिन्यूअस है। देन पूछा गया है f ऑफ 7, f ऑफ 7 पूछा गया हमको, f ऑफ x कितना है हमको पूछा गया है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में जानते हैं, टेलर्स एक्सपेंशन में जानते हैं f ऑफ x होता है समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज fn x माइनस a का होल पावर n बाई n फैक्टोरियल, वेयर a इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज 0, x इक्वल टू 3 पॉइंट दिया है, इधर में a पॉइंट दिया है क्या 3 दिया है, मतलब x इक्वल टू 3 मतलब f इक्वल टू 3 पॉइंट पर फंक्शन 0 है, तो a पॉइंट दे दिया है 3, सो f ऑफ 7 पूछा गया है कितना आएगा, हम जानते हैं इधर में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले लिख देता हूँ, ठीक है। f ऑफ a फंक्शन अगर a होगा पॉइंट x इक्वल टू a पॉइंट में, दैट इज फंक्शन 0 होता है, f a प्लस f' a x माइनस a का पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल इज f'' a x माइनस a होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। वो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर है, उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव ऐसा सब 0 हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है x इक्वल टू 3 हायर डेरिवेटिव ऑल आर 0, सो इतने तक हमको लेना था, ठीक है। उसके बाद f ऑफ 7 पूछा गया है, तो f ऑफ a मतलब 3, a इक्वल 3 पॉइंट में होता है फंक्शन 0, तो f ऑफ 3 दैट इज f'3 x 7 है, क्योंकि इधर में x 7 दिया पूछा गया हमको, 7 माइनस 3 पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 प्लस f'', तो f'3 x माइनस a दैट इज 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इज 2, 1 into 2, ओके, ये आ गया। और क्वेश्चन में क्या है, f ऑफ 7 पूछा गया है, ओके, देयर इज f ऑफ 3 इज 6, f'3 इज 8, 7 माइनस 3 इज 4, f'3 इज 11, 7 माइनस 3 इज 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 टू द 8 आ गया, 6 प्लस 32 प्लस 88, तो 38 प्लस 88, so 16 1 2 126 is the correct answer, option C is the correct answer। टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम अगर
पढ़ेंगे तो इसका सोल्यूशन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, 126 द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स का एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर साल CUCET कॉमन पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप मार्क कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। 3 लाख रुपए के लिए, ठीक है, 3 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? तो मैं स्पीड बता रहा हूँ क्योंकि ये सब जानते हैं आप लोग, ठीक है, डेरिवेशन सब जानते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, प्लस माइनस सब जानते हैं, ठीक है। तो गाते गाते एग्जाम को सोल्यूशन, एग्जाम क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए। 1 2 3 4 नंबर क्वेश्चन, दैट इज दिया है एक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है 3 - 5i बाई 8 + 2i दिया है। तो इसका इक्विवेलेंट कौन होगा? ऑप्शन 4 ऑप्शन है। तो इक्विवेलेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन मेथड क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नीचे का ले जाइए, ऊपर में एक और नीचे में कौन के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, 3 - 5i बाई 8 + 2i, क्या करेंगे हम? इधर में एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नीचे का, ठीक है, डिनोमिनेटर का 8 - 2i कर देते हैं, -2i, ऊपर में 8 - 2i कर देते हैं क्योंकि वो कैंसिल आने के बाद यही आएगा, ठीक है। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 6i - 40i प्लस माइनस कर माइनस, दैट इज -10, क्योंकि आई स्क्वायर लगा -1। सो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हम जानते हैं, बाई a + b × a - b, दैट इज 8 स्क्वायर - 2i का होल स्क्वायर। सो 24 जा 10 14 - 46i बाई 64, आई स्क्वायर इज -1 प्लस 4। सो अगर टेकिंग 2 कॉमन, 7 - 2 3 23i बाई 68, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 68 का 4 3 34, सो 2 2 कैंसिल। सो ऑप्शन जो होगा दैट इज ये ऑप्शन है, दैट इज सी नंबर ऑप्शन, दैट इज 7/34 - 23/34, ये जो ऑप्शन है सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। देन मूव टू 30 नंबर क्वेश्चन। मेरा 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में 30 था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। शायद इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, एक 5 7 10 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट थे लेकिन मॉडरेट लेवल थे, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। तो ग्रेडियंट पूछा गया था, ग्रेडियंट पूछा गया था। ग्रेडियंट था एक t फंक्शन दिया था x² y प्लस e⁻z एट पॉइंट पूछा गया है P.152 दिया है। इस पॉइंट में पूछा गया है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। जानते हैं ग्रेड टी क्या लिख सकते हैं हम? ग्रेडियंट करेंगे तो ∂x i कैप ∂y z j कैप प्लस ∂z k कैप, उसके साथ ये होगा फंक्शन, तो आएगा 2x y i कैप प्लस x² j कैप प्लस ez k कैप, क्योंकि ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होता है? ∂x i कैप ∂y j कैप ∂z k कैप। सो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इधर में डो कांस्टेंट एक 2x, x का डेरिवेटिव 2x, y कांस्टेंट 2x i कैप प्लस इधर में विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ डेरिवेटिव y dy 1 x² j कैप, ठीक है। अभी क्या करेंगे? पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है, पॉइंट, तो ये x y z पॉइंट हम इसे लिख सकते हैं शॉर्ट 2 y कितना है? y 5, 2 5 i कैप प्लस x² 1 का स्क्वायर दैट इज 1 j कैप e⁻2 k कैप। सो ऑप्शन 10 i कैप प्लस j कैप प्लस e² k कैप। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 10 i कैप, ये ऑप्शन बी में है 10 i कैप प्लस j कैप प्लस 0.135। बच्चे लोग e² के वैल्यू 0.135 नहीं होता है, तो शायद ऑप्शन में गलत था, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था। इधर में -2 होगा, अगर -2 लेंगे तो ये -2 का वैल्यू 0.135 आता है। सो इफ यू टेक z इक्वल टू -2, क्वेश्चन में शायद +2 था, ग्रेस मिल सकता है ये मार्क, -2 होगा तो -2 होगा, इसलिए अगर -2 कर देंगे तो 10 i कैप प्लस j कैप प्लस 0.135 k के, क्योंकि e⁻−2 का वैल्यू आता है 0.135, ठीक है। अब चेक करके देखिए। उसके बाद 31 कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन रहता है, पोलर कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी मेरा वीडियो है, पोलर कोऑर्डिनेट में ओडिया लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, ओडिया में ज़्यादा हिंदी नहीं बात करते हैं,
तो मैं ओडिया में बात करता हूँ और ओडिया में वीडियो बनाता हूँ ओडिया स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे हिंदी में वीडियो है, आप देख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन था, द लेटर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, जस्ट सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कन्वर्सेशन ऑफ फंक्शन दिया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो जानते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा कोऑर्डिनेट x होता है r cos थीटा, y होता है r sin थीटा। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं x, 4 को 4 x के साथ r cos थीटा ऐसे पुट कर देते हैं। r कॉमन जाएगा तो r, एक r कैंसिल हो जाएगा तो r माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 0। सो r इक्वल टू 4 cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। अगर ये आंसर होता है ऑप्शन में तो सही है। ये ऑप्शन r 4 cos थीटा, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 31B नंबर क्वेश्चन। देन मूव टू 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन था। पूछा गया था एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज सेंट्रल फोर्स फील्ड इज व्हाट। तो अच्छा, एरियल वेलोसिटी अगर छुआ बोलता हूं तो बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग, अच्छा एरियल वेलोसिटी क्या होता है ना, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है अगर सेंट्रल फोर्स का एक प्रॉब्लम आता है, सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव करता है बॉडी, ठीक है। जैसे आज सन के अराउंड अर्थ मूव करता है तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है सेंट्रल फोर्स में। और केप्लर सेकेंड लॉ में आता है इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल टाइम स्वीप्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल। एवरी प्लैनेट जो मूव करता है तो इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल टाइम में स्वीप आउट करता है। तो अगर इक्वल एरिया इंटरवल में करता है, टाइम इंटरवल में सेम रहता है, तो एरियल वेलोसिटी उसका, ठीक है, उसका वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन कंजर्व होता है, ऑप्शन बी दैट इज कंजर्व। केप्लर्स थर्ड लॉ को पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद 33 नंबर भी एक कोरियोलिसिस फोर्स में क्वेश्चन था। ऑलरेडी मैं कोरियोलिसिस फोर्स का एक वीडियो दे चुका हूं मेरे चैनल में, किंतु ओडिया लैंग्वेज में है, ठीक है, बट ओडिया लैंग्वेज, बीच बीच में ओडिया लैंग्वेज आ जाता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ज़्यादातर हिंदी में बात नहीं करते हम लोग, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन। सो 33 नंबर क्वेश्चन कोरियोलिसिस फोर्स में क्वेश्चन था। तो एफ ऑफ कोरियोलिस हम जानते हैं -2m ओमेगा क्रॉस v। सो इधर में फोर्स परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर है एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, ठीक है। ये कोरियोलिसिस फोर्स का फॉर्मूला है, आप पढ़ चुके होंगे, मार्क कीजिए, ठीक है। तो फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर। बोथ वेक्टर के लिए वो परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री। सो ऑप्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड ओमेगा। दे पूछा गया कोरियोलिसिस फोर्स एक्सप्लेन बाय द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। सो ऑप्शन सी, परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड ओमेगा वेक्टर, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 33 नंबर का। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन सेंट्रल फोर्स का, सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम था। टू पार्टिकल ईच मास m, शायद m है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 2b एंड v रेस्पेक्टिवली, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक पार्टिकल शायद उसका मास शायद m है और 2b वेलोसिटी में से जा रहा है, 2b वेलोसिटी में, इधर में पार्टिकल मास m है, वही है v वेलोसिटी में जा रहा है, उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इधर का स्लो है, मतलब ये आ रहा है ऐसे, ये स्पीड में इधर, ये स्पीड में इधर में, ये स्लो स्पीड में आ रहा है, ठीक है, मास सेम है। पूछा गया है, क्या पूछा गया, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी में, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या है, जानते हैं कि m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बाई एड ऑफ मास को ऐड कर दीजिए m1 m2, सेंटर ऑफ मास का ये प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, आप जानते हैं ऐसा है। सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी 12th में आ चुका है बहुत सारे प्रॉब्लम में, तो आप लोग मान के चलता हूँ आप लोग ये जानते हैं। m1 क्या है, मास तो सेम है m, v1 क्या है, ये वेलोसिटी, दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ i, वेक्टर क्वांटिटी है, तो 2 भी हम i कैप लिख सकते हैं ऐसे, प्लस m2 है m मास स्केलर है, v2 वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इधर में हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस i कैप लेते हैं तो इधर में माइनस i कैप, यही ध्यान रखिए, ये वेलोसिटी v है और माइनस i कैप,
बाय ऐड करना है m प्लस एम, दैट इज m1 इज m, m2 इज m, सो 2m। तो अगर m कॉमन ले जाएंगे तो m कैंसिल हो जाएगा, 2b माइनस b दैट इज v i कैप बाई 2। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v बाई 2 होगा और i कैप डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में सेंटर मास जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 34 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन एक था, 35 नंबर क्वेश्चन एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन था। तो दिया है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ ए रॉड ऑफ 2 मीटर लेंथ। सपोज रॉड का लेंथ 2 मीटर है, मास पर यूनिट लेंथ को फंक्शन दिया है रो, ज़्यादातर हम लैम्बडा यूज करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। सो रो दिया है 3x, तो रो को हम लैम्बडा भी लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर डेंसिटी को लैम्बडा पकड़ते हैं, सिग्मा को सरफेस एंड रो को वॉल्यूम। ठीक है, तो अब जानते हैं लैम्बडा ये होता है dm बाई dx। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ dm बाई dx, ये एक्सटेंडेड बॉडी है, सो dm को हम लिख सकते हैं लैम्बडा dx। दिया है क्वेश्चन में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रॉड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द रॉड। टिप ऑफ द रॉड मतलब रॉड का ये जो भाग होता है, टिप कहते हैं, टिप टॉप, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, क्योंकि रॉड का लेंथ दिया है 2 मीटर, 2 मीटर सेंटीमीटर दिया है, 2 मीटर दिया है। ठीक है, ये रॉड का लेंथ है l इक्वल टू 2 मीटर ऑलरेडी दिया है। तो जानते हैं अगर ये एक्सटर्नल बॉडी है और कंटिन्यूअस बॉडी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे लिख सकते हैं, dm r परपेंडिकुलर स्क्वायर, r मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो एक्सिस से। सो dm कितना आया लैम्बडा dx, और r परपेंडिकुलर का आता है x स्क्वायर, क्योंकि लेंथ है x, सपोज x हम पकड़ सकते हैं, अदरवाइज जो भी लिख सकते कोई बात नहीं, इधर में x लिया है, वेरिएबल x लिया है क्योंकि dy dx लिए हैं। सो लैम्बडा क्या है, x में है 3x dx x स्क्वायर, और देयर इज फ्रॉम लिमिट 0 to 2, क्योंकि लेंथ दिया है 0 to l, जो 0 to 2 लिख सकते हैं, 0 to 2। सो हमारा ऑप्शन में क्या आएगा, 3 कॉमन बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है। सो एक्स क्यू dx 0 to 2, सो 3 इंटू x पावर 4, सॉरी एक्स क्यू, ओके, x पावर 4 बाई 4, सो 0 to 2 क्या आएगा, 3 इंटू 2 पावर 4 मतलब 16 बाई 4, 4 4 जा 4, 12। ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 12। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, प्लस 2 लेवल का क्वेश्चन था, मिरर लेंस मेकर फॉर्मूला से क्वेश्चन था, लेंस मेकर फॉर्मूला। सो क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन था थिन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक थिन लेंस था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 केप्ट इनसाइड ए लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम लिक्विड में, इनसाइड लिक्विड में ले आए, और लिक्विड इस साइज मीडियम बोल देते हैं, लिक्विड एक मीडियम है, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। पूछा गया द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन AR, ये पहले AR में था, इसका मीडियम पहले AR था, सो उसका AR का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था। पूछा गया इसका फोकल लेंथ था, सपोज f1 था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लेंस था, एक लेंस है, AR में है, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या करते हैं, लेंस को ले आते हैं वाटर मीडियम में, एक लिक्विड मीडियम में है। ठीक है, पूछा गया लिक्विड मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, चेंज होगा, वही पूछा गया है। हम जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से क्या जानते हैं, 1 बाई फोकल लेंथ इक्वल टू NL, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 बाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, वेयर R1 R2 क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि एक लेंस के लिए कॉन्वेक्स, सपोज बायो कॉन्वेक्स है, उसके लिए सेम रहता है। तो ये वैल्यू को कोई ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इधर में कोई कुछ बात नहीं किया है। अगर कुछ बात नहीं बोला तो इसलिए ये R1 R2 सेम है, ठीक है, लेकिन R1 R2 सेम होने के कारण क्या होगा ना, तो अगर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। सो हम लिख सकते हैं 1 बाई F1 इक्वल टू NL क्या है 1.5, पहले मीडियम AR था, पहले का मीडियम, ये भूल जाइए, पहले का मीडियम AR था, इसलिए बाई 1, क्योंकि मीडियम पहले AR में रखा गया था,
ये होता है 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या होता है ना, हम लेंस को ले आते हैं पानी के अंदर, लिक्विड की मीडियम अंदर, तो उसका वेब फोकल लेंथ 1/f2 क्या होता है, दैट इज NL। लेंस का ये लेंस तो सेम है ना, लेंस सेम है, उसका लेंस का रिफ्रैक्टिव 1.5, लेकिन NM मतलब मीडियम है, मीडियम अगर चेंज हो गया 4/3 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो गया, -1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि r1 r2 का कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। आंसर क्या आएगा उसका, फिर हम क्या करते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं, 1/f1/1/f2 करेंगे तो f2/f1 आ जाएगा। सो 1/f1, ये f1/1/f2, f2 ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर में 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5y, ये 1/r1 ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, अगर 3 ऊपर चला जाएगा क्या आएगा, दैट इज 4.5 माइनस 4, ऐसे करते हैं, ठीक है। 1.5 को लिख देते हैं 15/10, सो 5 3 ज़ा 2, 3/2, सो अगर 3/2 पुट करेंगे इधर में, 3 पुट कर देंगे 2, 3/2 पुट करेंगे, सो ऊपर में 3 चला जाएगा तो 9/8 आएगा, सो 9/8, ठीक है। 1.5 को 3/2 पुट कर दीजिए, सो ये टेकिंग कॉमन एलसीएम 8 ऊपर चला जाएगा और 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, सो f2/f1 दिया है 10, क्वेश्चन f1 दिया है 10 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा 4, 5 या 4, f2 क्या आएगा 40 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में आता है, पहला था कॉन्वेक्स और आंसर भी हमारा f2 आया पॉजिटिव में, ठीक है। कोई लेंस पूछा नहीं है, आप f1 को अगर माइनस पकड़ते हैं तो f2 भी माइनस आता, आप f1 को पॉजिटिव पकड़े इसलिए f2 पॉजिटिव आया। और फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव रहता है ना, कॉन्वेक्स लेंस का, सो f2 इज 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर दूसरे वीडियो में और कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा मैं, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन था, तो 3 वेव्स दिया था, क्वेश्चन नंबर 37, सो 3 वेव्स दिया था, उसका एम्पलीट्यूड a/2 a/3, इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते थे, और उसका फेज दिया था 0, π/2 और π रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और साइनोसॉइडल वेव क्या बोला था, जानते हैं कि साइनोसॉइडल वेव फर्स्ट वेव का y1 पकड़ सकते हैं, वेव फंक्शन दैट इज a एम्पलीट्यूड sin ωt प्लस फाई लिखते हैं इसे, फाई इज द फेज, और फेज एंगल 0 है, सो फर्स्ट का फेज एंगल 0 हो जाएगा, ωt आएगा। सेकंड का y2 फंक्शन दैट इज a/2 एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड a/2 है, sin ωt प्लस उसका फेज π/2 है, हम जानते हैं sin π/2 प्लस थीटा दैट इज cos थीटा, सो a/2 cos ωt आएगा, ये क्लियर। उसके बाद y3 दैट इज उसका उसका एम्पलीट्यूड a/3 एंड sin ωt प्लस उसका फेज पाई है, और sin पाई प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन दैट, सो माइनस a/3 sin ωt। अभी क्या करना है, हमको 3 वेव्स को ऐड करना है, अगर ऐड करेंगे तो सारे नेट आएगा कितना, वेव फंक्शन का नेट y1 प्लस y2 प्लस y3, ऑलरेडी फेज के साथ मैं कर चुका हूँ, सो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, ठीक है। y1 y2 y3 ऐड कर दीजिए डायरेक्ट, तो क्या आएगा, y1 क्या है a sin ωt प्लस ये क्या आएगा a/2 cos ωt, ये माइनस a/3 sin ωt, सिंपल ऐड कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं फेज एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी ये सिंप्लीफाई इक्वेशन ला चुका हूँ, ठीक है। अब वेक्टरिकल अगर ऐड होंगे तो डायरेक्टली ऐड होंगे, ओके। सो a sin ωt कॉमन चला जाएगा, तो a माइनस a/3 कॉमन लीजिए, ये sin ωt प्लस a/2 cos ωt, सो 3a माइनस a दैट इज 2a/3 sin ωt प्लस a/2 cos ωt, सो resultant
एम्पलीट्यूड पूछा गया क्वेश्चन में, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर दिस नेट वेव क्या आएगा, इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम क्या करेंगे, रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है, तो a1 2a/3 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है, जो सिंपल साइन के साथ जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर, कॉस का एम्पलीट्यूड दैट इज a/2 का स्क्वायर। अगर कर देंगे तो क्या आएगा, 4a² / 9 प्लस a² / 4 का रूट ओवर टेकिंग एलसीएम 36 जाएगा 4 4 16 a² प्लस 9a², 16 9 25 25 a² / 36 का रूट ओवर, सो 5a/6 5a/6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये है प्रोसीजर ऐसे करने का, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली हम ऐसे दिमाग में कर सकते हैं या फिर विड्रॉल मार के कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिजिक्स का यही क्या है, ब्यूटी है, क्वेश्चन पढ़कर समझिए फिर आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस नीडेड। सो बहुत सारे प्रॉब्लम है, 75 क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो ऑलरेडी मैं 37 मतलब 25 37 से लेकर 25 मतलब 2 1, ठीक है, 12 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर दिया आज। फिर नेक्स्ट वीडियो में और 15 क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए ऐसे वीडियो देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।